या सो आई वाज सेइंग कि जब हम आईडी के थ्रू सर्च करते हैं दैट आई नीड लोकेशन इन्फॉर्मेशन कि कौन सी सिटी में है, उसका पिन नंबर क्या या उसका फोन नंबर क्या. So that information I can get easily with the help of ID. If I put that where search information this any particular trees related to ID number 21. So ID 21 will be one unique record. एक से ज्यादा लोगों का ID 21 हो ही नहीं सकता है. So making such attribute as primary key will help searching, updating very easier and simpler. So इसके लिए primary key is the key that has to be having unique values. So ये जो student ID है देखो उसके नीचे underline किया है. So any table when you see कि अगर ऐसा अंडरलाइन रहता है मतलब ये उसका प्राइमरी की है, यानी ये कॉलम के जो भी वैल्यूज है वो यूनिक है, वो रिपीट नहीं होंगे. जैसा एज में रिपीट हुआ है, नेम में भी कहीं ना कहीं फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिपीट हो सकता है, तो आईडी रिपीट नहीं होगा. और जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो उस टेबल पे आईडी जो लिखना मतलब प्राइमरी की लिखना पड़ता है वैल्यूज के आगे, तो ऑटोमेटिकली टेबल जब क्रिएट होगा डेटाबेस में तो उसके नीचे ये अंडरलाइन आ जाएगा, which will help you to understand that it is the primary key. So this is the important thing you should remember with regard to primary key. काफी बार ऐसा होता है कि प्राइमरी की हम ज्वाइन में रखते हैं मोर देन वन की. क्यों? क्योंकि तभी हमें एक से ज्यादा टेबल कंबाइन करने होते हैं, जैसे कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है और हमें सिर्फ एक टेबल बनाना है ऑर्डर. बट ऑर्डर नंबर हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ऑर्डर नंबर होगा तो भी चलेगा, वो भी अपना प्राइमरी की बन सकता है. बट वो ऑर्डर नंबर के साथ कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी भी अगर हमने स्टोर कर लिया तो कस्टमर आईडी इज डिफरेंट, प्रोडक्ट आईडी इज डिफरेंट, तो ये दोनों मिला के भी प्राइमरी की हो सकता है. सो दोनों मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्डर का क्वांटिटी किसने कितना किया है. क्योंकि अगर समझो कि ऑर्डर में सिर्फ क्वांटिटी के रिलेटेड ही टेबल स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, सो इन दैट केस इट मे हैपन दैट पीपल आर ऑर्डरिंग 10 15 20 20 50, द क्वांटिटीज किसी का भी सेम हो सकता है. सो बेस्ड ऑन क्वांटिटी यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी इंफॉर्मेशन यूनिकली. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि प्रोडक्ट का है उसका भी जो प्रोडक्ट टेबल है उसका प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है, कस्टमर टेबल है कस्टमर आईडी इज अ प्राइमरी की. सो वो जो प्राइमरी की ये टेबल में ऐड करो और इनको दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाओ सो दैट ये रिकॉर्ड्स इजीली आइडेंटिफाई हो सके. सो व्हेन यू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, when you go through this paragraphs which I recommend you should go through, you will easily understand what I want to say. Still if any doubts let me know. Next, we study super key. A super key is a set of one or more attributes which can uniquely identify a row in a table. मतलब super key क्या होता है? जैसे हमने प्राइमरी की देखा, प्राइमरी की सिर्फ एक ही कॉलम पे इम्प्लीमेंट हो सकता है और या फिर ग्रुप में जैसा एक से ज्यादा अगर वो टेबल किसी टेबल पे डिपेंडेंट रहा तो. सुपर की में ऐसा क्या है, एक ही टेबल में आप एक से ज्यादा कॉलम को सुपर की बना सकते हो, यानी द वन विच कैन identify that rows uniquely. Often DBMS beginners get confused between super key and candidate key. So we will discuss here कि candidate key और super key में difference क्या है. तो पहले हम super key देखते हैं. Consider the stable employee. सुपर कीज इसका क्या क्या बन सकता है, एक तो ये SSN नंबर, एक SSN नंबर एंड SSN ही बन सकता है, एक नंबर बन सकता है, एक एम्प्लॉय नेम बन सकता है. एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नेम नहीं बन सकता क्योंकि वो रिडंडेंट हो सकता है डेटा. तो SSN नंबर हो सकता है, SSN नंबर नॉर्मल एम्प्लॉय नंबर हो सकता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं. SSN नंबर एंड नेम कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं. SSN नंबर एंड नेम कॉम्बिनेशन में क्यों होंगे, क्योंकि नेम कॉमन होगा तो भी SSN कॉमन नहीं होगा. or else you can make all the three columns as primary key, super key, or the last two columns also as super key. So any of this combination can be super key. यानी सुपर की बनाओगे तो कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए, मिनिमम ऑफ वन एट्रीब्यूट जिसका डेटा रिपीट ना हो. सो दिस आर दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. नेक्स्ट वी स्टडी व्हाट इज कैंडिडेट की. A super key with no redundant attribute is known as candidate key. मतलब
रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, सेम एट्रीब्यूट्स नहीं होना चाहिए बार बार, तो वो कैंडिडेट की होता है. हाउ डज इट डिफर, आई शो यू. वो अबव टेबल ही विल कंसिडर. ये रहा. फर्स्ट हम इसका सुपर कीज दिखेंगे. ठीक है, हमने यहाँ पे नया टेबल लिया तो इसमें EMP ID, EMP नंबर एंड EMP नेम. तो हम कंसिडर करते हैं कि सुपर कीज क्या क्या हो सकता है. EMP ID हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेटा रिपीट नहीं हो रहा है. EMP नंबर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेटा रिपीट नहीं हो रहा है. ID एंड नेम, ID एंड नंबर, redundant attributes. Either of those attributes can be a minimal super key as both of these column have unique values. यहाँ पे क्या हो सकता है, EMP ID, EMP नंबर, रिडंडेंट एट्रीब्यूट मतलब दोनों में नंबर ही है, तो ये दोनों मिला के फिर भी चल सकता है, मिनिमल सुपर की बनेगा क्योंकि दोनों के पास यूनिक वैल्यूज है. कॉमन वैल्यूज एक भी नहीं है, मतलब रिडंडेंट रिपीट होने वाला वैल्यूज एक भी नहीं है. नेक्स्ट EMP ID, EMP नेम. सो अगेन EMP नेम इज रिडंडेंट एट्रीब्यूट क्योंकि नेम कॉमन हो सकता है, बट बिकॉज ID है अपने साथ तो भी ये चलेगा. ID नंबर नेम सभी भी चलेगा क्योंकि EMP ID और EMP अलोन आर इनफ टू यूनिकली आइडेंटिफायर हो, तो अगर नेम में रिडंडेंसी रहा तो भी चलेगा. सिमिलरली लास्ट रो, तो अगेन रिडंडेंट एट्रीब्यूट. क्यों? क्योंकि दिस क्या होता है, नेम अगेन रिपीट होता है इसके लिए. बट ये हो गए अपने सुपर कीज. तो अभी कैंडिडेट कीज कौन से होंगे? कैंडिडेट कीज आर सच इन विच देयर शुड नॉट बी एनी एट्रीब्यूट जिसमें रिडंडेंसी आए, यानी ऐसा कोई भी कॉलम नहीं सिलेक्ट करना है जिसमें सेम डेटा रिपीट होने का चांस है. तो EMP ID हो सकता है, EMP नंबर हो सकता है. ID और नंबर दोनों साथ में नहीं हो सकता है. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपर की. हाँ, बट इफ यू आर गिविंग डेटा इन अ वे जहाँ पे आपका EMP ID is also different and EMP number is also different, then you can make ID and number as candidate key as well. Next is foreign key. Foreign key मतलब क्या? Columns of a table that points to the primary key of another table. Foreign keys हम उनको बनाते हैं जो दूसरे टेबल की प्राइमरी कीज पे डिपेंडेंट होता है. For example, student ID column in course alignment table is a foreign key as it points to the primary key of student table. ये रहा. कोर्स एनरोलमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कोर्स आईडी, ये जो कोर्स आईडी है वो ये टेबल का प्राइमरी की है और उसके सामने ये टेबल का प्राइमरी की हमने लिया हुआ है, तो दिस बिकम्स द फॉरेन की फॉर दिस टेबल. फॉरेन क्यों? फॉरेन मतलब क्या? किसी और का या किसी और देश का. तो ऐसे ये क्या हुआ, किसी और टेबल का प्राइमरी की है. तो ये क्योंकि ये किसी और टेबल का प्राइमरी की है तो ये टेबल के लिए ये एट्रीब्यूट बनता है फॉरेन की, क्योंकि जब स्टूडेंट टेबल आएगा नीचे तो that student table में student ID is the primary key. So primary key of one table which is stored as a value in another table, that value in another table becomes a foreign key. That's it. Next we study what is composite key. कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की, सुपर की और कैंडिडेट की, यानी एक से ज्यादा कीज जब हम डिफाइन करते हैं तो उसे हम कंपोजिट कीज बोलते हैं. दैट्स इट, नथिंग एल्स. यू कैन जस्ट रीड इट. मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं एक से ज्यादा, तो वो कंपोजिट हो जाता है. ऑल्टरनेट कीज. ऑल्टरनेट कीज इज समथिंग वेयर एक जो सेट होता है प्राइमरी कीज का जो हम सिलेक्ट करते हैं कि ये प्राइमरी की हो सकता है, ये सो एंड सो कॉम्बिनेशन में प्राइमरी की हो सकता है. तो प्राइमरी की सिलेक्ट करने के बाद बाकी के जो भी बचते हैं उसे हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं. Example over here it is given. There are three attributes in this table: EMP ID, number and name. तो यहाँ पे दो कैंडिडेट कीज है, EMP ID and EMP number. तो प्राइमरी की होने के बाद मतलब ये दोनों कैंडिडेट कीज है, मतलब इनमें से कोई भी एक प्राइमरी की बन सकता है. तो इनके होने के बाद जो भी बचा that will be taken as alternate keys. Next lecture we'll see what are relational operations, relational algebra basically, and how to convert ER diagram to relational table. Till then, revise this. If any doubts, let me know.